जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरी पहले से ये कोशिश रही है कि कुछ एपिसोड्स पहले मैंने आपको राहु और शुक्र के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उससे पहले मैंने आपको जानकारी दी राहु और मंगल देवता के बारे में, और आपने ये भली भांति जाना कि आपको कौन सी लगन कुंडली में किस जगह किस ग्रह की शांति करवा करके कौन से दूसरे ग्रह को अच्छे फल देने में बाध्य करना होगा। अक्सर ये होता आया है कि राहु के साथ कोई भी ग्रह को अगर युति में देखा जाए या हम लोग देखते हैं तो गलतफहमी ये पाल लेते हैं कि राहु के साथ मंगल पड़ा है तो राहु की शांति करा दो, राहु के साथ शुक्र पड़ा है तो राहु की शांति करवा दो। लेकिन अब आप ये भली भांति जान चुके हैं कि हर जगह राहु की शांति नहीं होती। बहुत सारे केसेस में उसके साथ वाले पड़ा हुआ ग्रह भी, जो राहु देवता के साथ उसी भाव में पड़ा है, वो भी राहु को उसके अच्छे फल देने में रोक रहा होता है या उससे अच्छे फल देने में कमी ला रहा होता है। अपनी राहु मंगल की श्रृंखला मैंने कंटिन्यू की, राहु शुक्र की श्रृंखला कंटिन्यू की, उसके बाद कुछ ज़रूरी एपिसोड देखे आपने। आज से बात हम शुरू करते हैं राहु देवता और बुध देवता की युति के बारे में। और आप में से जो भी जातक पिछले सारे एपिसोड्स देखना चाहें यूट्यूब पर जाकर डेली देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि यूट्यूब पर डेली प्रोग्राम अपलोड कर दिया जाए ताकि आप उसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। योगों के बारे में हर लगन कुंडली में विस्तृत रूप से जानकारी ले सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारी चर्चा आज से शुरू होगी राहु देवता और बुध देवता के योग को लेकर। और हम सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन की कुंडली में। मेष लगन की ये इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही एक नंबर लिखा है। ये मैं बार बार इसलिए भी बताना प्रिय दर्शकों जरूरी समझता हूँ, जो दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं वो भी इस बात से लाभान्वित होते चले जाएं, उनको उनकी लगन कुंडली के बारे में ज्ञात होता चला जाए। तो ये मेष लगन की इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही एक नंबर लिखा, और मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता। मंगल देवता और बुध देवता में, मंगल देवता और राहु देवता में भी अति शत्रुता मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, अपनी इसी शत्रुता को निभाते हुए मंगल देवता ने बुध देव को क्या दिया। मंगल देवता जो कुंडली के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने बुध देव को तीसरे भाव का मालिक बनाया। तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का, हमारे पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, हमारी मेहनत बाजूबल का, हमारे छोटी भ्रमण की यात्राओं का भी माना जाता है। और बुध देवता को छठे भाव का मालिक बनाया। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, जो आज की डेट में कभी कोई नहीं चाहता कि ज्यादा हो। तो बुध देवता इस लगन कुंडली में तीसरे भाव का मालिक बना और छठे भाव का मालिक बना और एक मारक ग्रह बन गया। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब बात यहां आ गई कि अगर राहु और बुध दोनों ही लगन में पड़े हो, मेष लगन में, तो यहाँ राहु भी अपने अति शत्रु के घर में गया है और बुध देवता जो इस लगन कुंडली का अति मारक ग्रह है वो भी लगन में ही विराजमान हुआ है। तो यहाँ पर बुध और राहु दोनों बहुत भयानक योग बनाएंगे और यहाँ आपको केवल राहु की शांति ही नहीं, साथ में बुध की भी शांति करवानी होगी ताकि बुध की दशांतरा भी आपको कष्टकारी ना हो और राहु की दशा में भी आप बचने का रास्ता ढूंढ पाएं। तो पहले भाव में पड़ा हुआ राहु देवता और बुध देवता दोनों की दशांतरा में आपको टोटली रिजल्ट नेगेटिव मिलने वाले हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं यहाँ ग्रहों की चल रही दशांतरा की बात कर रहा हूँ, मैं इनके कारक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर राहु मोबाइल है और बुध देवियाँ कंजक देवी माना जाता है या लड़कियां या छोटी बहनें माना जाता है, तो ये मतलब समझिएगा कि बहनें छोटी कभी मोबाइल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मैं इनके कारक तत्वों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ चलने वाली दशा अंतरा आपको कितना खराब करेंगी, किस प्रकार उसको शांत करके आप अपना जीवन यापन संभालने के काबिल बनाएंगे, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं कि आपकी दशांतरा में वो रिजल्ट कैसा देने वाले हैं।
तो अगर लगन में राहु देवता और बुध देव पड़े होंगे, जितना भी इन दोनों में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने ही अशुभता के नेगेटिव रिजल्ट दोनों ग्रह अपनी दशांतरा में आपको देते ही मिलेंगे और आपको दोनों ही ग्रहों की शांति करवानी होगी। दर्शकों, यही राहु बुध अगर कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हुए, दूसरे भाव में वृष राशि के राहु देवता और बुध देव पड़े हुए और किसी ने कह दिया आपका तो राहु बुध इकट्ठा है जी, आप तो राहु की शांति करवा लो, तो समझ लीजिएगा कि हमने मूल नियम अभी विद्या का समझा ही नहीं है। अगर दूसरे भाव में राहु देवता और बुध देव पड़े होंगे तो बुध शांत किए जा सकते हैं, राहु को कदापि शांत नहीं करना है, क्योंकि राहु यहाँ दूसरे भाव में उच्च के हो गए हैं और बंध गए हैं कि अपनी दशांतरा में जितना उनमें डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत ही वो सदैव अच्छा फल देंगे। अब दूसरे भाव में प्रिय दर्शकों देखिए स्थिति बदल गई, क्योंकि राहु उच्च के बाध्य हो गए अच्छा फल देने के लिए और बुध अति मारक ग्रह हैं जो कुंडली के दूसरे भाव में गए हैं, तो यहां बुध देवता की शांति करवा करके ही आपको जीवन यापन आसान करने में राहु देव मददगार सिद्ध होंगे और राहु की शांति दूसरे भाव में कदापि नहीं होगी। दर्शकों, राहु बुध अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हों, राहु भी अपने अति शत्रु के घर में आ गया है और बुध देवता पहले ही इस कुंडली के मारक ग्रह वो भी चौथे भाव में आ गए। चौथे भाव में राहु बुध का आना माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधा में सदैव प्रॉब्लम देता है। यहाँ से दोनों ग्रह जितनी दृष्टि दशम भाव पर डालें तो राहु की दशांतरा भी कामकाज में सदैव ऑब्स्टेकल्स, प्रॉब्लम, टेंशन देती मिलती है और बुध की दशांतरा भी कामकाज में बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल्स देती मिलती है। तो यहाँ पर राहु और बुध दोनों की शांति करवानी होगी ताकि चौथे भाव संबंधी पाप प्रभाव कम हो पाए और जितनी दृष्टि दशम भाव पर आ रही है दशम भाव संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट्स में कमी हो पाए और दशम भाव में आप अपना काम काज चलाने के काबिल बने। दोनों ग्रहों की शांति होगी जब वे चौथे भाव में बैठे होंगे। दर्शकों, राहु बुध अगर पंचम भाव में बैठे हों, पंचम भाव में सिंह राशि के अगर राहु बुध बैठे होंगे तो संतान को कष्ट आने का योग बनेगा, संतान से कष्ट आने का योग बनेगा, क्योंकि बुध रोगेश है इस कुंडली के। रोगेश यानी छठे भाव के स्वामी, रोग स्थान होता है छठा भाव, छठे भाव के स्वामी और लग्नेश के अति शत्रु। तो यहां पर वो संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, पेट में प्रॉब्लम, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस का योग बुध की दशांतरा भी बनाएगी और सेम प्रॉब्लम्स ही आपको राहु की दशांतरा में भी होंगी। यहां तक कि संतान भी बहुत लेट होती देखी गई है, क्योंकि पंचम भाव में दोनों ही ग्रह टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बुध इसलिए कि वो अति मारक ग्रह हैं, राहु इसलिए कि वो अति शत्रु के घर चले गए हैं। तो यहां बुध राहु दोनों की शांति करवाने से ही आप पंचम भाव के रिगार्डिंग रिजल्ट ले सकते हैं। दर्शकों, यही राहु और बुध कुंडली के सप्तम भाव में पड़े हुए। अब सप्तम भाव में राहु देवता और बुध देवता, राहु अपने गुरु के चरणों में आ गए हैं जो गोचर में आजकल भी आए हुए हैं, और बुध देवता रोगेश होकर सप्तम भाव में आए। तो यहां पर राहु की शांति कभी नहीं करवानी है, क्योंकि वो यहां पर पॉजिटिव हो गए हैं अपने मित्र के घर में, अपने गुरु के घर में आकर के, और बुध देवता रोगेश होकर पत्नी के घर में आ गए हैं। तो पत्नी के स्वास्थ्य के लिए वो दिक्कत परेशानी देगी राहु की दशांतरा। इसके लिए सदैव आपको राहु देवता की नहीं बुध देव की शांति करवानी होगी अगर सप्तम भाव में पड़े हुए। यहां अगर सप्तम भाव में बुध की शांति करवाएंगे तभी राहु अपना पूर्णतः अच्छा प्रभाव देने में सक्षम होंगे और कुंडली में जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होंगे। तो सप्तम भाव में पड़े हुए सदैव बुध की शांति ही होगी। दर्शकों, अगर राहु बुध कुंडली के नवम भाव में पड़े हुए, नवम भाव में राहु देवता नीच के और बुध देवता रोगेश होकर पहुंच गए हैं, यहां राहु देवता की दशांतरा भी आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगी और बुध देव की दशांतरा भी आपको सदैव कष्टकारी निकलेगी। अब देखिए प्रिय दर्शकों, घर बदलने से राहु देवता का कैरेक्टर भी बदल गया और बुध देव जो इस कुंडली के रोगेश हैं उनका प्रभाव भी बदल गया और टोटली प्रभाव अशुभता की कैटेगरी में आ गया। यहां आपको नवम भाव में
राहु की शांति भी करवानी होगी, बुध की शांति भी करवानी होगी, क्योंकि जितना दोनों में डिग्री वाइज बलाबल होगा उतने प्रतिशत नेगेटिव रिजल्ट राहु की दशांतरा में भी मिलेगा, बुध की दशांतरा में भी मिलेगा। को दोनों का पाठ पूजन हवन यज्ञ सिमरन करवा करके ही आप इसके पाप प्रभाव से फारिग होने का रास्ता ढूंढ सकते हैं। दर्शकों, राहु बुध अगर कुंडली के दशम भाव में पड़े हुए, दशम भाव हमारे कामकाज का, हमारे प्रोफेशन का, हमारे लाइफस्टाइल का, हमारे एक्शन का, दशम भाव हमारी जॉब का, जो छठे से आगे पंचम आ जाता, बुद्धि से जुड़ी हुई जॉब का भी, दशम भाव हमारे हम कर्म कैसे करते हैं उसका भाव, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम जीते किस ढंग से हैं उसका भाव, राज दरबार का भाव भी दशम भाव कहा जाता। तो दशम भाव पर अगर राहु देव और बुध देव विराजमान हो जाएं और किसी ने पुरानी गलती वही कर दी कि यहां भी आप राहु की शांति करवा बैठे, तो सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि राहु अपने अति मित्र शनिदेव के घर में गया है और राहु देवता की दशा अंतरा सदैव आपको शुभ फलकारी होगी। जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल राहु में होगा उतने प्रतिशत ही राहु देव अच्छा फल देने में बाध्य होंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों, बुध देवता का छठे भाव में आना, जब भी बुध की दशांतरा चलेगी, जो कुंडली का अति मारक ग्रह है, जब भी बुध की दशांतरा चली सदैव आपको कष्टकारी होगी, ये बात सदैव स्मरण रखिएगा। और यहां अगर दशम भाव में राहु बुध की युति बन गई तो सदैव आपको बुध की शांति करवानी होगी, ताकि राहु अपनी दशांतरा में और अच्छा फल देकर के आपका जीवन यापन आसान करने में सक्षम हो पाए। यहां पर राहु बुध की युति राहु बुध को खराब नहीं करेगा, दशम भाव में पड़ा हुआ बुध देवता उल्टा राहु देव को खराब कर रहा होगा, जो कि बात पूर्ण शास्त्र सम्मत है। तो राहु देवता बुध देव को खराब करेंगे, और अगर आप राहु की शांति नहीं बुध की शांति करवाते हैं तो राहु और अच्छा प्रभाव देकर के आपका जीवन यापन आसान करने में मददगार सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही राहु बुध की युति अगर कुंडली में 11वें भाव में बनी हो और किसी ने अपनी पुरानी सोच को या कम सोच को या पूर्ण नॉलेज ना रख के आपको ये कह दिया कि आपके 11वें भाव में तो राहु बुध की दशा है, राहु बुध का योग बना हुआ है, तो आप राहु की शांति करवा लिए, तो जो बात शास्त्र सम्मत कभी होगी ही नहीं, क्योंकि 11वें भाव में पड़ा हुआ भी आपको राहु सदैव पॉजिटिव फल देगा, क्योंकि वो अच्छे भाव में पड़ा है, अपने अति मित्र शनिदेव के घर में पड़ा है। यहां 11वें भाव में पड़ा हुआ भी आपको बुध सदैव नुकसान देता मिलेगा और आपको बुध की ही शांति करवानी होगी। मेरे इस बात को कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों सिर्फ इतना कि योग के बारे में जितनी आपकी गलत धारणाएं हैं वो कुंडली टू कुंडली वेरिएबल होती हैं, उससे वहम से आप निकल पाएं और कुंडली के सही विवेचन तक पहुंच पाएं। अगर आपको पहली दूसरी बार ये बात ना समझ में आए तो अपने आसपास किसी विद्वान की मदद लीजिए और ये जानिए कि आपका कौन सा ग्रह मारक है और आपको किस ग्रह की शांति करवा के दूसरे ग्रह से अच्छे रिजल्ट देने में उसे बाध्य करना। और प्रिय दर्शकों, मेरी कोशिश वैसे ही रोज़ की तरह रहेगी कि मैं हर श्रृंखला को YouTube पर डाल दूं, ताकि आप जिस भी लगन कुंडली, जो भी आपकी लगन कुंडली हो, आप YouTube पर जाकर देख लें, अगर किसी कारणवश आप इस प्रोग्राम को ना देख पाएँ तो राहु देवता और बुध देवता में ये ज़रूरी नहीं कि सदैव राहु ही बुध को खराब कर रहा होगा। अगर कुंडली में बुध आपका मारक ग्रह बन गया है और राहु कुंडली में अच्छे भाव में अपने मित्र राशि में पड़ा है, तो बुध राहु देवता को खराब करेगा और आपको बुध की शांति करवानी होगी। मैं जानता हूं ये बात थोड़ी सी रिसर्च वाली आ जाती है, ये बात थोड़ी सी बेसिक्स के आगे चली जाती है, और ये समझना आपके लिए अति अनिवार्य है। अगर इसे इसी सही ढंग तरीके से आप समझते चले जाएंगे तो विद्या के और करीब आकर के उससे सही विवेचन करके जातक अच्छे रिजल्ट अवश्य गेन कर पाएगा। नहीं तो हम शांति राहु देवता की करवाते रहते हैं, प्रॉब्लम बुध देव की होती है, वो जातक को समझ में ही नहीं आ रहा होता मेरी तो सारी जिंदगी जी राहु की शांति कराते निकल गई। अरे भाई, राहु तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, वो किस भाव में पड़ा है, मित्र राशि में पड़ा है, शत्रु राशि में, ये तो पहले देख लीजिए, तब बाद में 10 मिनट बाद उससे बात जाके समझ में आती है, हाँ सर मुझे तो यहाँ बुध की शांति करवानी है, क्योंकि मारक ग्रह यहाँ बुध देवता है। तो अगर आप इसका सही विवेचन करना सही ढंग से सीख लेंगे तो बहुत बड़ा पड़ाव इस विद्या का आपने समझ लीजिए पार कर लिया। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ
शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।